तिहाड़ जेल में 2 जून रविवार को आत्मसमर्पण से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई। दरअसल केजरीवाल के लिए एन हरिहरन और जांच एजेंसी ईडी के लिए एएसजी एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने दलील दी कि कल शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। ऐसे बयान देकर वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हरिहरन ने कहा कि जो बयान केजरीवाल ने दिया उनको इसके बारे में जानकारी नहीं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और तथ्यों को छिपा रहे हैं। स्वास्थ्य स्थितियों सहित कई तथ्यों को छुपाया गया है। एएसजी राजू ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि ये अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए थी। इनको 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं। एएसजी राजू ने आगे कहा कि केजरीवाल की ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, इसे खारिज किया जाना चाहिए। जहां तक नियमित जमानत का सवाल है तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए। आज की तारीख में वो हिरासत में नहीं है। राजू ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा करने का आदेश दिया था। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली, वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तो इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सिर्फ ये छूट मिली थी कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करने लगे। उनकी 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग सुनवाई करने लायक नहीं है। एसजी राजू ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान अंतरिम जमानत पर भी लागू होता है। यहाँ भी कोर्ट को जमानत देने से पहले इस पहलू पर संतुष्ट होना होगा कि केजरीवाल के खिलाफ केस बनता ही नहीं है। अरविंद ने इस कोर्ट को इस बाबत अपनी याचिका में नहीं बताया कि उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने उसे जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस तथ्य को अदालत से छुपाया। एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस टेस्ट को लेकर 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो तो एक ढाल है। दरअसल उसके जरिए वो अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। क्या ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मॉडिफाई कर सकती है? मेरी जानकारी के मुताबिक तो नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसमें कोई बदलाव या सुधार कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत दी थी तब भी इनकी तरफ से तारीख को बढ़ाने की मांग की गई थी। ये 5 जून की मांग कर रहे थे, लेकिन अदालत ने मना कर दिया था। अरविंद ने कल शुक्रवार को भी जनता के सामने कहा कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। ये बात उन्होंने अपने वकील से भी छिपाई। मेहता ने आगे दलील दी कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने की बजाय लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं। 7 किलोग्राम कम होने का दावा भी गलत है, बल्कि असलियत ये है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया था।